देखिए यहाँ पर इनके तमाम बैनर्स देखें, मर्दाना कमजोरी का लिखा हुआ है। जिन्हें कम मर्द पांदा ना कोई भी नहीं पांदा, है गल भी हकीकत है। ये जो ऊपर बच्चियां बैठी हैं 500 रुपए के ऊपर लेके हैं झुग्गियों में से, क्या इनको इंसाफ दिलाना है? मेरे अभी इफ़त उमर साहिबा यहाँ से गुजरी हैं, मैंने उनको कहा मैम आप बात करना चाहेंगी, आगे से कहती गो टू हेल। ये तो आज़ादी है, बेटे मुँह ऐसी शादी का। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर जलवा के साथ मैं हूं फाद हसन। औरत मार्च 2024 फ्लैटली माल रोड के पास नाज़रीन यहाँ पर एहतमाम किया गया है जी, और नारे लगे हैं जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, औरत को इज्जत दो। और यहाँ पर माल रोड पर नाज़रीन आप देखते हैं कि ये औरत मार्च मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? नाज़रीन देख सकते हैं आपने ये, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। नारे लग रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तहफ़्फ़ुज़ दो, आप क्या समझते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा औरतों को? यार इसका सिंपल आंसर यही है कि औरतें कमाना शुरू करें, अच्छा, मर्द से ज़्यादा कमाएं, वो खुद ही एम्पावर हो जाएंगी। और मर्द एम्पावर होना चाहते हैं अच्छा। तो उनके लिए भी मैसेज है वो ज़्यादा कमाएं। खुद ये जो तरीका है, माल रोड के ऊपर एक सिंगर कॉन्सर्ट कर रही है, ये आज़ादी लेने के लिए आई है कि अपनी पब्लिसिटी करने की आई है? ये तो टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा हाँ है। जी, ये बकवास है, ये टोपी ड्रामा है, सीधी सी बात। आप मानते हैं कि औरत मार्च होना चाहिए? ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहली लाइन में जवाब दे दिया। अगर आप चाहते हैं औरत एम्पावर हो तो वो मेहनत करे, खुद ही ऊपर आ जाएगी। मर्द अगर कहते हैं मर्द का निज़ाम है तो मर्द किस तरह आया ऊपर? मेहनत करके आया ना, ऐसे तो नहीं आ गया ना। ठीक है, इसका सिंपल जवाब मैंने आपको बता दिया। नाज़रीन ये माल रोड पे मैं मौजूद हूँ, फ्लैटिस होटल के बाहर मौजूद हूँ, और ये नाज़रीन आज़ादी, ये आज़ादी के नारे लगाने वाले अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पर, अपने एल्बम की, अपने गानों की पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पर। और ये गाने आप सुन सकते हैं जी, और इस ड्रेसिंग के साथ, और सिक्योरिटी भी फराहम है, मर्द भी इज्जत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमें आज़ादी दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। किस तरह की आज़ादी चाहती हैं, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है नाज़रीन, ये आप बेहतर समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस तरह की आज़ादी एक्सपेक्ट करती हैं और किस तरह की आज़ादी ये मांग रही है। और नाज़रीन ये कॉन्सर्ट है, ये आज़ादी है। एंटरप्रेन्योर होना जायज़ है, मान लेते हैं लड़कियों का, औरतों का कारोबार करना हमारे मुल्क में जायज़ है, लेकिन क्या सड़क पर खड़े होकर गवर्नर हाउस के पास साथ फ्लैटिस होटल है, वहाँ पर नाज़रीन ये कंटेनर लगाकर ये कंसर्ट कर रहे हैं? ये कंसर्ट है या औरत मार्च? ये क्या पब्लिसिटी है कि कंसर्ट है? क्या चीज़ है? औरत मार्च है, ये औरत मार्च है या कंसर्ट भी आए हैं आप? ये वही लग रहा है। आप कंसर्ट भी आए हैं? अच्छा, आप भी हमारे से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है मैम, शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा कि औरत मार्च 2024 आ गया है, जो स्लोगन पहले वल्गैरिटी की तरफ जाते थे, अब बहुत ज़्यादा उसमें हमें फ़र्क नज़र आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो भी मुझसे बात कर रहा है उसकी तरफ से मैं सिर्फ एक ही आंसर कर रही हूँ कि आप मुझे एक बिल बोर्ड फ़लस्तीन और कश्मीरी ख़वातीन के लिए दिखा दें, जो यहाँ पे इतना ज़्यादा नारेबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है इससे कई गुना ज़्यादा फ़लस्तीनी और कश्मीरी ख़वातीन के लिए हो रहा है। क्या आपको एक बिल बोर्ड उनके हक़ में नज़र आया है? अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आज़ादी के लिए नारे लगाती है, अच्छी बात है, चलिए हम मान लेते हैं कुछ केसेस आते हैं कि बच्चों को भी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, हैरेसमेंट भी की जाती है, लेकिन तब हमें ये ख़वातीन बाहर नहीं नज़र आती है एहतजाज करते हुए, क्या वजह समझती है? आपको इनमें से एक भी ख़वातीन बात करती नज़र आ रही है? जिसने जो स्लोगन पकड़ा हुआ है वो स्लोगन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने किसी और से क्या बात करनी है? आपके मेरे से आप बैठ लगाएं, मेरे साथ चलें, जिन जिन लोगों ने ये स्लोगन उठाए हुए हैं उनके आगे माइक करें कि अपने स्लोगन को डिस्क्राइब करते हैं। वो स्लोगन को डिस्क्राइब करते हुए मुंह पे ऊपर कपड़ा डाल रही हैं, है कि वो अपने बिल बोर्ड को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हैं, तो किस आज़ादी की बात कर रही हैं? मेरे अभी इफ़त उमर साहिबा यहाँ से गुजरी हैं, मैंने उनको कहा मैम आप बात करना चाहेंगी, आगे से कहती गो टू हेल। ये तो आज़ादी है, बेटे मुँह ऐसी शादी का। क्या एक्सपेक्ट करती हैं आगे, क्या इम्प्रूवमेंट ख़वातीन की जानिब से? और पिछले 3 सालों में इसी रोड पर आज़ादी मिल रही है ख़वातीन को, अगले साल भी इंशाल्लाह मिलेगी। कोई और ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है वो आज़ादी। इनको इतना ही एहतराम आ जाए कि हम बात कैसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कितनी बात हमें करनी है, कितना बोलना है, कितना नहीं। देखिए यहाँ पर इनके तमाम बैनर्स देखें, मर्दाना कमज़ोरी का लिखा हुआ है। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा है ना, दर हकीकत ये यही नारा है कि मैं दिल करेगा तो अपने शोहर के पास या अपने रिलेशनशिप के पास जाऊँगी।
अच्छा ये बताइए, और अगर मर्द ये कहे कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं आ जा सकता, तो इट मीन्स कि ये बात साबित हो जाती है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। अच्छा फिर हर तरफ से मर्द को ये बेवफा का टाइटल क्यों मिलता है? मर्द है भी बेवफा, अच्छा जिन्हें कम मर्द पांदा ना कोई भी नहीं पांदा, है गल भी हकीकत है। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। चूल्हे के आगे भी मर्द ही जलाता है औरत को। लेकिन ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक बहू ही अपनी सास को मारती है और एक सास ही अपनी बहू को मारती है। ये पहले अपने अंदर तो एका पैदा कर लें। कभी हुआ है कि कभी किसी दामाद ने अपने ससुर को मारा हो? कभी आज तक सुना है? लेकिन शमून भाई कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख रहे कि थोड़े मुताल बात उनकी अब बदल गए हैं पहले की निस्बत? और यार उन्होंने शर्टर लिया इसराइल का, उन्होंने नौकर काम करने वाले बच्चों का शर्टर लिया है। ये जो ऊपर बच्चियां बैठी हैं 500 रुपए के ऊपर लेके हैं झुग्गियों में से, क्या इनको इंसाफ दिलाना है? आज तो फलस्तीन की बात मैं भी आपको हो एक बात बताऊं, देखिए ये बहुत अच्छा है, फलस्तीन की बात हुई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खवातीन काफ़ी हद तक आगे निकलती हैं। लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उनको हम गलत कह देंगे, जो सही है वो सही कह देंगे। इख्तलाफ कर सकते हैं, हम इनसे जंग नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया वालों से आज बात नहीं की जा रही, मीडिया वालों यार को पीछे हटाया ये जा उनका प्रोडक्ट है, वो बात करें या ना करें, हमने जानने की कोशिश करनी है। अगर आपको शमून साहब कोई अंकल के इनमें से कोई, आप नाराज तो नहीं होंगे किसी से? मुझे अंकल छोड़ के दादा अबू कहते हैं, मैंने क्यों नाराज होना है? वो मैंने बनना नहीं दादा अबू। वाले यंग वो कोई बात नहीं यार, उम्र नहीं दी तो जाना तो है ना उस उम्र में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द तो वैसे ही जब पैदा होता है वो बाप होता है। बेहतर क्या शमून साहब आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि वुमेन डे मनाना एक राइट है, जैसे फादर डे मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है, अगर मना रहे हैं लेकिन स्लोगन्स जहाँ पे मैं बहुत अच्छी सैलरी लेता हूँ ना, उनकी भी मैंने नौकरी करनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी।